नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। हमने द सूत्रधार पर पिछले साल आपको भगवान गणेश के जन्म की कहानी और उनके एकदंत होने की कहानी सुनाई थी। इस साल हम आपको सुनाते हैं कि आखिर मूषक कैसे बना भगवान गणेश की सवारी। तो चलिए सुनते हैं यह रोचक कथा। एक समय की बात है जब गजमुखासुर नाम के असुर के आतंक से देव और मानव त्रस्त थे। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गजमुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास पहुंचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा, लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान श्री गणेश ने क्षमा दान देते हुए मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। इसके अतिरिक्त गणेश जी के मूषक सवारी के बारे में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक गंधर्व था। एक बार इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्रौंच अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र का ध्यान उस पर गया और क्रुद्ध इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का शाप दे दिया। क्रौंच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वह सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आते ही उसने भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। उस उत्पाती मूषक ने आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वल्कल वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि अब इस मूषक के आतंक से कैसे मुक्ति मिले। तत्पश्चात पराशर ऋषि श्री गणेश जी के शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर ऋषि को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाश फेंका। पाश उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीटकर बाहर निकाल गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया था। मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। अहंकारी मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक पर प्राणों का संकट बनाया। मूषक का अहंकार चूर हुआ और उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वहन करने योग्य बना ले। इस तरह मूषक का गर्व चूर चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार मूषक श्री गणेश जी का वाहन बना। तो सुना आपने कि आखिर मूषक कैसे बना भगवान गणेश की सवारी। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश की सवारी हर युग में बदलती रहती है। गणेश पुराण के अनुसार सतयुग में उनकी सवारी सिंह है, त्रेता युग में मयूर, द्वापर युग में मूषक और वर्तमान युग यानी कलयुग में उनकी सवारी घोड़ा है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।